अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्स्मृतभक्ति कायोत्सर्गं करो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुद्ध तीर्था सरस्वती रत्नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवैः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदुनानमहो वयं सा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कांसुकोपदस्सालोचे अंगुवंग पयनय पावड़य परियम सुत्त परमाणु पूगय चूलिया देव सुत्तय तुदम कायम सैनिज कल मंचे में पूजे में वंदामि नमम साम्य दुख खो कमको विलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति का योग सर्गम करो। ऋतुजलदिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुगकुशले धम्माहिरे सदा वंदे गुरुभक्त संजय तरंत संसार साइरम घोरम चिन्हन्ति अट्टकमं जन्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार्गपाठपाठनवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रानुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कांसकोदस्सालोचन सम्मनान सम्मदंसन संसृजुत्तानं पंचव्याचाराणां
आयुर्यानम आयारादेश स्मरानुपदेशानम उवध्यायानम तिरेन गुणपालरयानम सौसानम निष्कलमंचे में पूजे में वंदा में नमम सा में दुख कहो कम कहो भोविलाओ वै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अनुप्रेक्षा में ज्ञान का आलम्बन लिया जाता है। वस्तु तत्व के चिंतन के अपेक्षा से और ज्ञान का आलम्बन लेते हुए भी उस अनुप्रेक्षा में ज्ञान लगा हुआ तो है, किंतु उस अनुप्रेक्षा को ध्यान की संज्ञा नहीं दी है। अनुप्रेक्षा और ध्यान में बड़ा अंतर है। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विषय में अंतर्मूर्त के लिए उपयोग को टिकाए रखने का नाम ध्यान, जबकि उसमें भी ज्ञान की ही परिणति है, किंतु ज्ञान वह निष्पन्द हो जाता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता, और अनुप्रेक्षा में परिवर्तन। ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, अनुप्रेक्षा के माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यदि उत्पन्न होता भी है तो केवल ज्ञान के लिए वह अनुप्रेक्षा एक परंपरा के रूप में वह कारण सिद्ध होता है। कार्य की सिद्धि में दो प्रकार के कारण हुआ करते हैं, एक साक्षात कारण होता है और एक परंपरा कारण हुआ करता है। साक्षात कारण केवल ज्ञान के लिए क्या है? ध्यान है, जबकि अनुप्रेक्षा के माध्यम से ध्यान की ओर गति होती है और अनुप्रेक्षा से हट करके जो उसमें ज्ञान की परिणति है वह दुर्ध्यान की ओर ले जाता है। इसलिए 12 अनुप्रेक्षाओं का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। वस्तु का जो स्वरूप है उस यथार्थ स्वरूप की ओर दृष्टि बार बार देने की आवश्यकता पड़ती है। और अनुप्रेक्षा में होता और कुछ नहीं है कि एक ही विषय को लेकर के विस्तार के साथ चिंतन मनन आदि किया जाता है, जिसको अनुप्रेक्षा बोलते हैं। पुनर्चिंतनम अथवा मुहुर्मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, ऐसा कहा है। और अनुप्रेक्षा के माध्यम से कर्मों का संवर होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, अनुप्रेक्षा के माध्यम से एकांत से संवर ही होता है ऐसा भी नहीं, किंतु आश्रव भी होता है। आश्रव भी होता है, किंतु वो कौन सा आश्रव होता है? पुण्याश्रव होता है, पापाश्रव नहीं होता। योग के माध्यम से अर्थात मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के माध्यम से पाप का भी अर्जन होता है, और मन वचन काय की चेष्टाएं जो होती हैं प्रवृत्ति, उसके माध्यम से पुण्य का भी अर्जन किया जा सकता है। तो पुण्यार्जन करने के लिए जो सामग्री है वह धर्म ध्यान की सामग्री मानी जाती है, और जो पापाश्रम के लिए कारण होता है वह धर्म ध्यान की सामग्री नहीं मानी जाती। एक सामान्य कथन किया जा रहा है।
क्योंकि सामान्य इसलिए कह रहा हूँ, विशेष रूप से देखते हैं तो मिथ्यात्व की भूमिका में भी पुण्य का संचय होता है और सम्यक की भूमिका में भी पुण्य का संचय होता है। तो मिथ्यात्व की भूमिका में जो पुण्य का संचय हो रहा है उसमें भी शुभ योग ही है, किंतु शुभ योग होते हुए भी उसके माध्यम से संवर नहीं हो पा रहा है, जबकि सम्यक की भूमिका में संवर के साथ पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए पुण्यार्जन करने की कला अपने अंदर आनी चाहिए। बहुत सारी कलाएं तो अपने अंदर हैं, किंतु उन कलाओं से कोई प्रयोजन परमार्थ क्षेत्र में कोई सिद्ध नहीं होता। प्रयोजन अन्य सांसारिक क्षेत्र में बहुत सारी कलाएं हैं, 72 कलाएं हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, किंतु उन कलाओं के माध्यम से कोई परमार्थ हमारा कोई सिद्ध नहीं होता। परमार्थ की ओर जब दृष्टि जाती है तो उस समय ये सारी कलाएं गौण हो जाती हैं और एकमात्र धर्म ध्यान की दृष्टि से वह पंच परमिष्टि का आलम्बन लेकर के अपनी वनवचन काय की चेष्टा को वह निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करता है। यही अनुप्रेक्षा मानी जाती है। इसलिए वस्तु तत्व का स्वरूप जब ज्ञात होता है, ज्ञात होने के उपरांत तो वह कभी भी विपरीत चेष्टा करने का पुरुषार्थ नहीं करता, क्योंकि एक बार श्रद्धान हो जाता है कि यह हमारे लिए अहितकारी है और ये हितकारी है। इस प्रकार परिज्ञान होने के बाद, सम्यक ज्ञान होने के उपरांत वह अपनी क्षमता और भूमिका के साथ वह आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करता है। और मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धान की भी बड़ी आवश्यकता है। वह समीचीन श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान में यदि विपरीतता आती है, समीचीनता नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धान जब विपरीत हो जाता है उसके कदम भी विपरीत ही पड़ेंगे। इसलिए सर्वप्रथम श्रद्धान को समीचीन बनाने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। तो आगम के आधार से, उसके आलम्बन से ही वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर ध्यान जाता है। और वस्तु तत्व का जो स्वरूप होता है वह मात्र समीचीन ही होता है ऐसा नहीं, क्योंकि वस्तु का विपरीत भी स्वरूप होता है, वह भी उसी का स्वरूप माना जाता है। क्योंकि पुण्य और पाप ये दो हैं, इनके ऊपर भी श्रद्धान होता है क्या? नहीं होता। तभी तो पाप से बच पाएंगे। मतलब पाप के विषय में भी बारीकी से चिंतन करना चाहिए। पाप के बारे में चिंतन करने से कर्म बंद नहीं होता, बल्कि वस्तुतः उसका जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है वह ज्ञात हो जाती है। मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है इसके बारे में भी बार बार अनुप्रेक्षा कर लेनी चाहिए। तभी तो मिथ्यात्व का सही सही स्वरूप सामने आता है। राग के बारे में भी चिंतन करना चाहिए। राग करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किंतु राग का क्या परिणाम निकलता है उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि राग को आग की उपमा दी है, ये कम से कम ज्ञात तो हो जाए। यदि ज्ञान नहीं होगा तो बचेंगे कैसे? दोषों का भी परिज्ञान होना चाहिए और गुणों का भी परिज्ञान होना चाहिए। तो दोष पकड़ में आने लग गए तो निश्चित रूप से उससे ऊपर उठने के लिए वह पुरुषार्थ करेगा। यदि हम दोष को दोष के रूप में श्रद्धान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसको गुणात्मक श्रद्धान हो जाएगा, तो उसका पतन हो जाएगा। इसलिए दोष और गुण इन दोनों का परिज्ञान जो होगा वह आगम के माध्यम से होता है, होना चाहिए।
इस प्रकार अनित्य अनुप्रेक्षा के बारे में काफी समय से गाथाओं के माध्यम से विषय दिया जा रहा है। अभी भी बहुत सारा विषय है, किंतु संक्षेप से आगम में विषय दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि अनुप्रेक्षा का अर्थ उसमें एकाग्रता है भी और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है, हमारा उपयोग कमजोर है। हम एक पदार्थ में उसको लगाने में अक्षम सिद्ध होते हैं, असमर्थ अपने आप को पाते हैं। इसलिए अनुप्रेक्षा का आलम्बन लिया जाता है, ऐसा कहा। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, विजय और चारित्र, ये सारे सारे संवर के लिए साधन हैं। जो व्यक्ति जो श्रवण मुक्ति में लीन होने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है, तो वह प्रवृत्ति में आता है। प्रवृत्ति में आने की उसकी इच्छा नहीं है, किंतु नहीं होते हुए भी मुक्ति में ठहरने की क्षमता नहीं होने के कारण बाहर आ रहा है। तो बाहर आकर के कम से कम हम पुण्य का ही अर्जन करें। मान लो कोई फ्लाइट से यात्रा करना चाहता है, ये है ही नहीं, तब क्या करेगा? यात्रा तो करनी है, चलो बाय ट्रेन चलते हैं। मान लो उसमें भी फिर जो एसी में, एसी एसी कुछ नहीं है, सामान्य जो है बिना रिजर्वेशन के, इससे क्या प्रयोजन? रिजर्वेशन से क्या मतलब? खड़े खड़े चले जाएंगे, यात्रा तो करनी है। पैदल जा नहीं सकते, दूरी काफी है, तो जाना तो है। अब ट्रेन में बैठना है तो बिल्कुल ए बी सी क्लास, तो भिन्न भिन्न क्लास है, कोई भी क्लास हो, थर्ड क्लास हो, हमें क्या लेना देना? हमें तो गंतव्य तक पहुंचना है। इस दृष्टि को लेकर के वह यात्रा प्रारंभ करता है। तो क्षमता के ऊपर ही सारा सारा विषय निर्धारित होता है। इसलिए भूमिका के अनुरूप बहुत सारे साधन हो सकते हैं। कर्म की निर्जरा के लिए अथवा कर्म के संवर के लिए एक ही कारण होता, ऐसा नहीं, बहुत सारे साधन हैं। तो उसमें अनुप्रेक्षा भी एक साधन है ध्यान तक पहुंचने के लिए। बल्कि अनुप्रेक्षा को कथनचित हम ध्यान कह सकते हैं, क्योंकि वह 12 भावना के बाहर नहीं जाना चाहता, उसके भीतर ही, वो बाहर नहीं जाना चाहता। किंतु वह उसमें रहते हुए भी वह एक में नहीं टिक पा रहा है। आप माला फेरते क्या? नहीं फेरते हैं। उसमें क्या हो रहा है? आपका मन उपयोग कहाँ पर लगा हुआ है? पंच परमिष्टि में। लेकिन ध्यान रखो, एक परमिष्टि में टिका नहीं आपका ध्यान। नमतानम, नमो शुद्धानम, परिवर्तन। नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाऊणम। तो एक अरहंत परमिष्टि में उपयोग आपका कितने क्षण के लिए टिका है? आगे आगे परिवर्तन क्यों टिकता नहीं है? इसलिए परिवर्तन टिक जाए, अरहंत उसी में टिक जाए, तो वह ध्यान का रूप ले लेता है, वह पदस्थ ध्यान माना जाता है। नमोकार मंत्र को भी हम कथनचित पदस्थ ध्यान के भीतर ले सकते हैं, क्योंकि पंच परमेष्टि के अलावा अन्य भी किसी भी पदार्थ का वह आलंबन नहीं ले रहा है। इस अपेक्षा से उसको भी ध्यान की परिणति कह सकते हैं। किंतु परिवर्तन जहाँ तक है वहाँ तक वह उपयोग एकाग्र नहीं है, ये कहा जाए। एक अग्र, एक में एक को ही प्रमुख बनाना, अग्र का अर्थ प्रमुख। अग्र का अर्थ क्या? प्रमुख होता है।
तो एक में टिकने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है, उसके लिए यह विषय दिया जा रहा है। ये साधन परिवर्तित हो गया। इस साध अनुप्रेक्षा का आलंबन हम यदि नहीं लेते हैं तो मन हमारा अन्यत्र चला जाएगा, जिसमें बहुत हानि है। उस हानि से बचाने के लिए इस साधन को अपनाया गया है। जन्मबिंब दर्शन करने से भी कर्मों की निर्जरा, कर्म का संवर अधिक होता है। वह भी एक साधन है। धर्म श्रवण भी एक साधन है। बहुत सारे साधन हैं। दान इत्यादि करने रूप जो परिणति है, यह भी संवर आदि के लिए साधन है। भिन्न भिन्न साधन है। कुल मिलाकर के हमारा जो उपयोग अर्थात मन विषयों की ओर वह अनायास पहुंच जाता है, उसको संयत बनाने के लिए अनुप्रेक्षाओं का आलंबन लिया है। गुरुदेव ने एक बार कहा था, बल्कि और अकेले रहने में हमें हमारा मन नहीं लगता। इससे स्पष्ट है आपका मन दूसरे में लग रहा है। दूसरे में लग रहा है। अच्छा, वह प्रसंग याद आ गया। बहुत पुरानी वह घटना या प्रसंग है कि सन 88 की बात है। और आचार्य महाराज सोनागिरी पहुंचे थे संघ के साथ। वहां पर 7-8 दीक्षाएं भी हुई थी। और उस समय आचार भक्ति के उपरांत सुबह सुबह हम लोगों के लिए एक प्रसंग सुनाया था कि उस प्रसंग को सुन करके हमें विस्मय होता है। किसी के पास ज्ञान नहीं है तो मन नहीं लगता, ये अलग वस्तु। किंतु पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसका मन नहीं लग रहा है, इसमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या है हम बताना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा था कि एक विद्वान थे, अभी है नहीं इसलिए थे का प्रयोग कर रहा। एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था गुरुदेव के सामने, महाराज इन दिनों में हमारा मन नहीं लग रहा। तो गुरुदेव ने कहा कि आप तो विद्वान हो और आपका मन न लगे, महाराज क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने ये कहा कि महाराज क्या बताऊं, ज्ञान तो पर्याप्त है किंतु लोग नहीं आते। ज्ञान तो पर्याप्त है लेकिन पढ़ने के लिए लोग आते नहीं महाराज। इसलिए हमारा अब समय कैसा गुजरेगा, मतलब टाइम पास करना चाहो क्या? ज्ञान आपके पास है, जीवन भर कई लोगों को आपने पढ़ाया है, सिखाया, सब किया है। व्याकरण का भी ज्ञान है, सिद्धांत का भी ज्ञान है, साहित्य का भी है, न्याय का भी, सर्वांगीण आगम का ज्ञान रखते हुए भी उच्च कोटि का ज्ञान है, उच्च कोटि का ज्ञान रखते हुए भी उनका मन नहीं लग रहा। आचार्य महाराज का ये कहना रहा कि भैया मन अपने आप लग सकता है, चिंतन करो ना, अनुप्रेक्षा, चिंते अनुप्रेक्षा भाई।
ऐसे बोलते हैं छड़ाला में। तो चिंतन करने में भी तो उपयोग लग सकता है। उसमें एकाकी हो करके चिंतन करना होता है, और चार व्यक्ति मिलेंगे तो उसमें एक अलग आनंद आता है। मतलब अब वो कौन सा आनंद है? अभी तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं ऐसा कह रहे थे। अब अकेले चिंतन करने में तुम्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा है? इसी को बोलते हैं सालंब। आलम्बन दूसरे का लिया जाए। यहाँ पर भी ज्ञान का ही आलम्बन लिया जा रहा है अनुप्रेक्षा में, किंतु एकाकी होकर के वह तत्व का चिंतन कर रहा है, और इतना चिंतन करता करता वह उसका ध्यान के रूप में परिणमन हो जाता है, यहाँ तक कि केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता आ सकती है, यदि वह अनुप्रेक्षा ध्यान के लिए कारण बन जाए। लेकिन इसमें उपयोग नहीं लगता है। जैसे स्पष्ट है आपका उपयोग किसमें लग रहा है। और आज हमारी भूमिका कौन सी भूमिका है? ज्ञान इतना लंबा चौड़ा, लंबा भी और चौड़ा भी है, ये भाषा है। पर्याप्त ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के बाद उसके माध्यम से घंटों व्यतीत किया जा सकता है। तत्व चिंतन के माध्यम से कर्मों की निर्जना और संवर के साथ, इसके बाद भी उसमें यदि मन नहीं लगता है तो उसका मन कहाँ लगता है उसी को पूछो। चार व्यक्ति हो तो अच्छे से, अब अच्छा और बुरा क्या है इसमें? अच्छा और बुरा क्या है? जहाँ पर अच्छे बुरे की परिकल्पना है तो वहां पर ज्ञान जो है ना उथला हो जाता है। हाँ, ज्ञान गहराता नहीं है। अपने आप में जिसका ज्ञान स्थिर हो गया तो वह बहुत आगे पहुंचा हुआ ज्ञान माना जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से अन्य पदार्थों के आलम्बन लेने की उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बहुत आत्म संतुष्टि उसको मिल रही है कि वस्तुतः मेरा भाग्य है कि कम से कम इतना ज्ञान तो हो गया, और हमारा उपयोग लग रहा है कि कम से कम उपयोग विषयों की ओर नहीं जा रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई ऐसा सोचना चाहिए उसको, किंतु वह न सोच करके वो ये सोच रहा है कि आज संख्या, आज उपस्थिति बहुत कम है। तो उपस्थिति के माध्यम से स्वाध्याय होता है क्या? कोई आ ही नहीं रहा। हाँ, ये पीड़ा होती है किसको? अध्यापक को। क्योंकि अध्यापन बिना छात्र के संभव नहीं, इसको सालंब बोलते हैं। किंतु आचार्य कहते हैं कि वो कोई आ जाए तो उसको दे दो, नहीं आ जाए तो स्वयं भोजन कर लो, क्या दिक्कत है आपको? आप भोजन करने के लिए बैठ गए, मान लो कोई व्यक्ति सज्जन आ गया, मान लो संयोग जुड़ गया, आइए आप भी बैठिए, दे दो इसी में से, हो गया काम। और नहीं आ रहा है तो अपना स्वयं भोजन करना ही छोड़ दो, ये गलत बात है। ज्ञान जो है ना आपके पास है, उसका उपयोग होना चाहिए, बल्कि ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए। ज्ञान एकमात्र साधन है स्वरूप की ओर जाने के लिए, और वह ज्ञान होने के उपरांत भी उसको भेद ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और भेद ज्ञान का अर्थ यही होता है कि जो हे है उसको हे के रूप में परिज्ञान होना, और जो ग्रहण करने योग्य है उसका ज्ञान होना। ये होने के बाद वह छोड़ने योग्य पदार्थ के प्रति उसका राग समाप्त हो जाता है, होना चाहिए। क्योंकि राग द्वेषादिक परिणामों से ऊपर उठने के लिए ज्ञान एकमात्र काम करता है। आपने लाइट जला दी है, काय के लिए? कोई प्रयोजन नहीं। वह किसी न किसी कार्य को करने के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है। प्रकाश का आलम्बन लिया जाता है।
उसी प्रकार ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा है। ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है, दूसरे को भी प्रकाशित करता है। फिर आपका मन क्यों नहीं लग रहा? जबकि आपके पास ज्ञान है तो अपने आप को प्रकाशित करना चाहिए। उस ज्ञान को, आत्मा को प्रकाशित नहीं कर रहा है क्या ज्ञान? करना चाहिए, किंतु दिया तले अंधेरा, ये तो समस्या आ गई। उस ज्ञान के माध्यम से केवल दूसरे को ही प्रकाशित थोड़ी किया जाएगा, अपने आप को भी वह प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। इसके बाद भी ये मोह की परिणति है। भीतर मोह जागृत होते ही वह ज्ञान जो है वह काम करना बंद कर देता है। वह बल्कि उसको ज्ञान की संज्ञा नहीं दी है आगमकारों ने। पहले भी हमने बात कही थी, आप भूल जाते हैं क्योंकि भूलना स्वभाव है। ज्ञान को ही अज्ञान कहा है आचार्यों ने। कैसे कहते हैं आप ज्ञान को अज्ञान? हाँ, क्योंकि ज्ञान का यदि कार्य नहीं हो रहा है तो वह ज्ञान अज्ञान है। उन्होंने ये कहा, उदाहरण के लिए पुत्र को ही हम अपुत्र कहते हैं। क्यों? वो पुत्र के गुण ही नहीं आ रहे हैं उसके अंदर। पुत्र का जो कार्य होना चाहिए तो वो उसके अंदर वो गुण ही नहीं, तो वो पुत्र को ही अपुत्र कह रहे हैं। उसी प्रकार ज्ञान का जो कार्य होना चाहिए वो ये नहीं हो रहा है तो ज्ञान नहीं, वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। यानी मोह से आच्छादित जो ज्ञान है, जो रागान्वित ज्ञान है, वह ज्ञान नहीं बल्कि उसको अज्ञान की संज्ञा दी गई है। इसलिए इतना लंबा चौड़ा ज्ञान होने के बावजूद भी आपका यदि उपयोग नहीं लग रहा है तो आपका भीड़ में ही उपयोग लगेगा, ये सिद्ध हो जाता है। और जो साधक होता है वह भीड़ से ऊपर उठना चाहता है, उसको भीड़ में आना पड़ता है, आने की इच्छा नहीं। तो महाराज आप भीड़ में रह करके कैसे अनुभव करते होंगे? आपको तो अनुभव होगा नहीं, आप केवल पूछ रहे हैं। आंख मीच लूंगा 1 सेकंड के लिए, भीड़ गायब। देखेंगे तो भीड़, कितनी भीड़ आई है गिनो। और आंख मीच लेंगे तो भीड़ ज्यादा है क्या कम है इसका कोई विकल्प ही नहीं रहेगा हमें। आंख मीच लेंगे, मैं ऊपर बैठा हूं कि नीचे बैठा हूं इसका कोई एहसास नहीं होगा। मैं ऊपर बैठा हूं, हो गया, वो नीचे आ गया पावन से, ये ध्यान रखो। बहुत सूक्ष्म विषय है। एक व्यवहार की भूमिका में उसको बिठाया है, यह अलग वस्तु। बैठने की उसकी इच्छा नहीं है क्योंकि वह आत्मा में बैठना चाहता है। और आत्मा में बैठना चाहता है इसलिए वह ऊपर नीचे की कोई भी उसको फिक्र नहीं, कोई विकल्प ही नहीं। व्यवहार की भूमिका में विकल्प आते हैं, उसका निषेध नहीं, किंतु वह सत्विकल्प होना चाहिए। व्यवहार में समीचीनता आनी चाहिए। वह समीचीन व्यवहार ही निश्चय के लिए वह कारण सिद्ध होता है। इसलिए मूल जो साधक होता है उसका लक्ष्य वहां तक पहुंचना है जहां तक उसे पहुंचने का लक्ष्य है। इसलिए बीच बीच में ये जो स्वाध्याय आदि का आलम्बन लिया जाता है और दूसरे के निमित्त को लेकर के लिया जाता है, नहीं है तो अपने आप में सारे विकल्पों को समेटते हुए अपने आत्मा में वह विहार करना चाहते हैं। आत्मा में भी विहार किया जाता है, केवल कंचन विहार नहीं। आत्मा में विहार करो। विहार करने की मान लो आदत है, विकल्प है, करते रहो। निरंतर आत्मा में विहार करो। कहाँ पर क्या, बाहर क्या हो रहा, उस ओर से अपने उपयोग को मोड़ लेना चाहिए। इस प्रकार आगम के माध्यम से ये सारा सारा चिंतन आता चला जाता है। आपके अंदर भी ज्ञान है किंतु उसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वह ज्ञान कुंठित होता चला जाता है।
कहाँ तो 8 साल अंतर्मुख के उपरांत उसके अंदर वह क्षमता आ जाती है, मात्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की ही नहीं किंतु रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है और वह आगे बढ़ जाता है और 80 साल का बेटा रहता है वो, क्योंकि वह ये सोच रहा है कि महाराज ये तो बेटा है, ये तो बेटा है, तुम बैठे रहोगे, ध्यान रखो। वो तो जा रहा है, तुम कहो तुम्हारे दृष्टि में मैं बेटा हूं और आप बैठे रहो, मैं जा रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर यही विकल्प है, मैं पिता हूं ये पुत्र है, मैं दादा हूं ये नाती है, करते रहो आप। इसी में आनंद आ रहा है उसको। हमेशा ये सामान्य में जीना नहीं चाहता संसारी प्राणी, विशेष होना चाहिए, एक्स्ट्रा, सबके बीच में मैं मेरा अलग अस्तित्व निखर करके आना चाहिए, जबकि सबका अस्तित्व है। आस्तिक गुण कहाँ चला गया तुम्हारा? सम्यक दर्शन का प्रशम सम्यक अनुकंपा और आस्तिक। आस्तिक का अर्थ क्या है? प्रत्येक का अपना अपना पृथक अस्तित्व है। इस प्रकार वह श्रद्धा का विषय बना लेता है तो वह अपने अस्तित्व को ही बार बार विषय नहीं बनाता, सबका अस्तित्व है, उसमें छोटे बड़े की परिकल्पना ये भूल है। ये व्यवहार की भूमिका में थोड़ी बहुत आवश्यक है, मान लो उतना ही है। हमेशा जो है ना, सामायिक में भी ये सोचने लग जाए मैं चिर दीक्षित हूं, मैं चिर दीक्षित हूं। क्या कर रहा है? कौन चिर दीक्षित, कौन नव दीक्षित? वो प्रसंग में सुना दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बीच बीच में प्रसंग सुनाने से आपका उपयोग लगता है, नहीं है तो घड़ी की ओर ध्यान जाता है। हाँ, बिल्कुल। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बैठे हैं अपराह्न बेला में, भक्ति के बाद बैठे हैं और एक सज्जन आ गए, महाराज हम बहुत दिन की हमारी एक भावना है, एक विकल्प आता है मन में। क्या विकल्प आता है? अरे हम ये जानना चाहते हैं कि आपको दीक्षित होकर के कितने साल हुए? हो गया? और उन्होंने कहा नहीं, अभी अभी दीक्षित होकर के बाहर बैठा। हाँ, बात समझ में नहीं आती। बगल में आचार्य महाराज भी बैठे थे, उनने सोच लिया बिल्कुल रहस्य है इसमें, उनको ज्ञात हो गया, किसी को ज्ञात नहीं होगा वो। महाराज आप कह रहे हैं अभी अभी दीक्षित होकर के मैं आया। ठीक है तो कह रहा हूं, क्योंकि प्रतिक्रमण करके मैं आया हूं, क्योंकि दोषों का परिमार्जन करना ही दीक्षा है। दोषों को परिमार्जित करना ही दीक्षा है। आप समझ रहे हैं हमारे लिए इतने 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, तुम दिन गिनते रहो, साल गिनते रहो, प्रतिदिन 3 बार जो है श्रवण प्रतिक्रमण करता है, अपने किए हुए जाने अनजाने में प्रमाद आदि के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको आगम के आधार से उसका परिमार्जन करके प्रायश्चित आदि ले करके वह शुद्ध हो करके बैठ जाता है। इसी का नाम दीक्षा है। भाव भाव दूषित हुए हैं और भावों का परिमार्जन, यही दीक्षा है। इस ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि ये परमार्थ दृष्टि मानी जाती है। व्यवहार की भूमिका में वह अलग है, उसका लोप नहीं किया जा रहा है, किंतु बार बार व्यवहार की ओर दृष्टि जाना ठीक नहीं, क्योंकि व्यवहार में यदि उलझेगा तो परमार्थ को अथवा निश्चय को भूल सकता है। इसलिए निश्चय की ओर जाने के लिए व्यवहार को समीचीन बनाने की आवश्यकता है, तभी वह व्यवहार समीचीन व्यवहार निश्चय के लिए हेतुभूत हो सकता है। इस प्रकार ये सूक्ष्म उनकी दृष्टि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये दृष्टि नहीं आ सकती है। हम ये जूनियर हैं, हम सीनियर हैं, शुरू हो गया।
अभी सीनियर की व्याख्या नहीं मालूम आपको, गुरुदेव ने क्या की है मालूम है? सीनियर, पास में देखो, सी अर्थात देखना होता, पास में देखो, सी नियर, नियर यानी पास। और आप क्या ले रहे हैं? सीनियर, यानी ये जूनियर है, ये सीनियर। इनको ज्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव इसको ज्यादा है। किसका अनुभव है? यदि मोह का अनुभव ज्यादा है तो आप तो भगवान से भी सीनियर है। हाँ, क्योंकि संसार का अनुभव उनसे 2500 वर्ष ज्यादा हो गया आपको, तो सीनियरिटी आपके अंदर ज्यादा आई है। ये सिर्फ से आचार्य महाराज कभी कभी मनोरंजन करते हैं, क्योंकि मनोरंजन के बिना आपका मन थोड़ी लगता। वो आपके लिए करते हैं, स्वयं के लिए नहीं। अपने अपने क्षेत्र में सीनियरिटी आ रही है, किंतु मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में उसके कदम ही नहीं बढ़े हैं, तो सीनियर जूनियर तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार निरंतर आगम के माध्यम से तत्व चिंतन करने से, इसी को बोलते हैं अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में और रखा क्या है? वस्तु तत्व का यथार्थ चिंतन करना चाहिए, और यथार्थ चिंतन करने के उपरांत फिर वह विभाव की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है, शुद्ध तत्व की ओर दृष्टि जानी चाहिए। गुरुदेव ने ये भी कहा था, हमेशा साधक की दृष्टि ऊपर की ओर होनी चाहिए, नीचे की ओर नहीं। नीचे की ओर दृष्टि जाती है तो मैं सीनियर हूं, ये भाव आएगा। मैं बड़ा हूं, ये भाव आएगा। मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, ये भाव आएगा। और अरहंत परमेष्टि की ओर दृष्टि रखते हैं तो बस बहुत नीचे हो जाएंगे। हमारा जो ग्राफ जो बढ़ रहा था ना, डाउन हो जाएगा। ये सापेक्ष कथन इसी को बोलते हैं। किसी अपेक्षा से आप बड़े हैं, किसी अपेक्षा से आप छोटे हैं। और जहां पर छोटे बड़े की परिकल्पना समाप्त हो गई, तो कौन सी अवस्था है? वो शुद्ध अवस्था है। अरहंत से भी एक सीढ़ी ऊपर है वो। अरहंत परमेष्टि शरीरातीत नहीं हुए, क्योंकि समूह शरण में विराजमान है। और सिद्ध परमेष्टि कोई समोषण रचना उनकी है? वो समोषण में थे, समोषण से ऊपर उठ गए, बल्कि शरीर से ही ऊपर उठ गए, निर्वाण कल्याणक हुआ। अब अनंत अवस्था से वो पार हो गए। यह भी एक अवस्था है जीव की। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। तो गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है, यदि अहंकार से ऊपर अपने आप को उठाना चाहो, अहंकार को समाप्त करना चाहो, तो अपने से जो बड़े हैं उनकी आराधना में लग जाओ, तो सारा का सारा अहंकार भाव समाप्त हो सकता है। मेरे पास मन पर ज्ञान है, तुम्हारे पास है ही नहीं। और मान लो किसी के पास उत्पन्न हो गया, तो ये कहता है मेरे पास विपुल मति है। ठीक है भैया, ले लो। और केवल ज्ञान हो जाए तो सब मति समाप्त हो गई। न ऋजुमति है, न विपुल मति है, न अवधि ज्ञान है, न मति ज्ञान है, न श्रुत ज्ञान है। आपका क्या चाहिए? है? क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है ना। एक 100 का नोट चाहिए क्या 4 चौवन्नी चाहिए? मुझे बताओ। बच्चों को समझाना है तो समझा दो, मैं 4 चौमुन्नी मिल गए, बुद्धि काम नहीं कर रहे, और एक को 100 रुपए का नोट दिया है, और वो बच्चा सोचता है कि उसको कागज मिला है, हमें तो झन 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 आवाज आ रही है, वह बजाता रहता है, उसको बुद्धि है ही नहीं। गुरुदेव ये कहते हैं कि मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनु ज्ञान, ये चिल्लर है। केवल ज्ञान जो है ना, वो बंदा नोट है। वो चिल्लर पार्टी है ही नहीं वो।
आपको क्या चाहिए? केवल ज्ञान अर्थात मात्र ज्ञान है, उसमें भेद नहीं। केवल को अर्थ ये दिया कि असहायी केवल ज्ञानम कहा। केवल ज्ञान किसी का सहयोग नहीं लेता, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सहयोग लेते हैं। आपके पास जो ज्ञान है वह इंद्रिय आश्रित ज्ञान माना जाता है, इंद्रियातीत ज्ञान नहीं। और इंद्रिय के आधार से आलम्बन से पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, और आपके पास आंख तो है। फिर तो क्यों लगा रहे महाराज? इसलिए लगा रहा हूं, लाइट की आवश्यकता पड़ रही, रात में नहीं। रोशनी गई है क्या आंख में? रोशनी तो है लेकिन आलम्बन की आवश्यकता। और आलम्बन ले लिया, फिर भी नंबर आ गया। अब कौन सा फर्स्ट नंबर? वो नंबर नहीं महाराज, ग्लास बदलना पड़ेगा। अब इसका नंबर बढ़ रहा है। नंबर बढ़ना अच्छा माना जाता है ना, ज्यादा नंबर मिल रहे। नहीं, आंख, आंख के आंख आंख ये आई साइड जो है ना, ये कमजोर होता चला जाता। तो इसी को बोलते आलंबन। अवधि ज्ञान भी मर्यादा को लेकर के ही वह पदार्थ को जानता है। असीम पदार्थ को जानने की क्षमता यदि है तो वह केवल ज्ञान के पास है। तो हमें भी केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए महाराज, ताकि हम विश्व को जानते रहेंगे। यही तो समस्या है। विश्व को जानने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना, किंतु संसार से ऊपर उठने के लिए वह केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत मोहनी कर्म अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, समाप्त हो गया। मोह क्षयात, ज्ञान दर्शनावरणांतरा क्षयाच केवलम कहा है। केवल यह ज्ञान यदि प्रकट होता है तो मोह का क्षय करो। कैसे करें महाराज? पर कैसे करें? हाथ जोड़ रहा है, कैसे करें? क्या मोह तुम करो और क्षय मैं करके दे दूं, ऐसा थोड़ी होता है। आपको करना है, आप करो। हम्म। मोह ये परिणाम स्वयं के द्वारा ही मोहजन्य परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। मोह का, राग का, द्वेष का जो संबंध है वह आत्मा के साथ अनन्य अनन्य संबंध माना जाता है। ये राग द्वेषादिक भावों का जो आत्मा के साथ संबंध है वह भी तादात्म्य को लेकर के ही है, किंतु वैभाविक तादात्म्य है, ये बात अलग। इसलिए इस प्रकार जो वैभाविक परिणति है, राग द्वेषात्मक परिणति, इसके माध्यम से ही हर्ष विषाद आदि होते हैं। और जब तक ज्ञान में हर्ष विषाद आदि परिणाम रहेंगे तब तक वह ज्ञान समीचीन काम नहीं कर सकता। श्रद्धान के अपेक्षा से उसमें ज्ञान में समीचीनता आई है, किंतु चारित्र के अपेक्षा से अभी भी वह ज्ञान बहुत पीछे है, ऐसा कहा जाए। वस्तुतः ज्ञानी की परिभाषा आध्यात्मिक क्षेत्र में अलग कुंद कुंद स्वामी कहते। उपेक्षा का नाम ही वस्तुतः ज्ञान, क्योंकि वह ज्ञान का फल माना जाता है। हाँ, ज्ञान लेकर के करोगे क्या? ज्ञान के माध्यम से उसका जो फल अर्थात उपेक्षा, और उपेक्षा का अर्थ चारित्र हुआ करता है। लौकिक क्षेत्र में उपेक्षा का अर्थ बोलते इग्नोर कर दिया। उपेक्षा का अर्थ अपेक्षा का अभाव है। यहाँ पर अपेक्षा के अभाव का नाम उपेक्षा, उसी का नाम चारित्र कहा। वह किसका फल है? ज्ञान का फल है। नानस फलम उपेक्षा अज्ञान हानिर्वा, ऐसा कहा। ज्ञान का जो फल है वह उपेक्षा का अर्थ चारित्र है, और चारित्र का अर्थ ही है राग द्वेष के अभाव का नाम ही चारित्र कहा है। इसलिए अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से राग द्वेषादिक भाव की क्षति होती है, समाप्त हो जाते हैं राग द्वेष। आप राग द्वेष को बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना? सही से बोलो, राग को बढ़ाना है क्या घटाना? केवल कह रहे हैं घटाना है, लेकिन हटाना पड़ेगा पहले।
जिन वस्तुओं के माध्यम से रागादिक भाव की उत्पत्ति होती है, उन पदार्थों को हटाओगे तो राग घटेगा। हाँ, वो हम सब अपने पास ही रखना चाहते हैं और फिर भी हम राग को घटाना चाहते हैं। पास में क्यों रखा, उसके पास क्यों जा रहे हैं? आपको गर्मी भी लग रही है और अग्नि से दूर भी नहीं होना है। दोनों बातें हो रही। राग आग है ये कहा जा रहा है, फिर भी आग के पास जाते हैं आप। ये अज्ञान नहीं है क्या? इसलिए कहना अलग वस्तु, कथनी और करने में बड़ा अंतर आता है। मुझे महाराज संसार से ऊपर उठाओ। लिफ्ट लगी है क्या? जैसे यहाँ पर लगी है लिफ्ट, है सभा भवन में लिफ्ट है बताते हैं। और मान लो आपको लिफ्ट नहीं दिया तो लिफ्ट का अर्थ क्या होता है? वो लिफ्ट अलग है, इनको कोई लिफ्ट नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए रिस्पांस नहीं मिल रहा है, महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो बस बाहर से क्यों महत्व आप चाह रहे हो? आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का महत्व आंखों दूसरे के द्वारा। बड़ी विचित्र दशा है ये। 400-500 पृष्ठ एक मान लो किसी ने किताब लिख दी, ठीक है, अच्छा ज्ञान है उसका, इसके बाद भी 2 शब्द की अपेक्षा रखता है, इन्हें प्रस्तावना के रूप में है? 2 शब्द की अपेक्षा। अरे 500 पृष्ठ का अपने एक ग्रंथ, एक किताब का निर्माण कर लिया है और फिर भी 2 शब्द के भूखे हो, इसका अर्थ दूसरे का समर्थन चाहता है, ये गलत बात है। समर्थन क्यों चाहते हो? इसका अर्थ जो लिखा है उसमें डाउट है क्या? दूसरे का समर्थन क्यों? भगवान कभी भी समर्थन नहीं चाहते, मुझे भगवान कहो। तुम कहो या ना कहो, तुम्हारे कहने से मैं भगवान हूं क्या? और तुम्हारे नहीं कहने से मैं भगवान हो जाऊं क्या? है? मैं तो मैं जो पूज हूं आपके द्वारा थोड़ी पूजता मेरे अंदर आई है, साधना के माध्यम से ये पूजता आई है। तुम पूजो तो ठीक है, ना पूजो तो तुम्हारी इच्छा। आपकी पूजा और आपकी आलोचना से मैं कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता। ये पूजक भाव उनके अंदर नहीं है। तो इसीलिए ज्ञान होते हुए भी वह उसका मन नहीं लग रहा। जब गुरुदेव ने कहा कि विद्वान का मन नहीं लग रहा है, जो विद्वान नहीं है उसका क्या मन लगेगा? फिर ये प्रश्न खड़ा होता है। ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत भी यदि मान लो ज्ञान है तो उसके माध्यम से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। समीचीन ज्ञान होना चाहिए। परा ज्ञान कभी भी पराधीनता का अनुभव नहीं कर सकता। तो ज्ञान काय का फिर दूसरे के अधीन चल रहा है। कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं तो हम शिविर क्या लगाएंगे? है? हो गया पराधीनता। और तुम शिविर लगाओ या नहीं लगाओ, हम 24 घंटा शिविर लगा रखा है। आप अपने को अनुप्रेक्षा का चिंतन, अनुप्रेक्षा के माध्यम से हम अपने कर्मों को खपाने में लगे हैं। कोई दूसरा आता है तो उसके लिए वह उपयोगी हो तो दिया जा सकता है। ज्ञान भर दो महाराज, क्या ज्ञान भर दो? केवल कथन है, ज्ञान भरा जाता है क्या? कोई लिक्विड है क्या वो दूसरे के डालें? ज्ञान भर दो महाराज, घड़ा लेकर के आओ हम भर दें। ऐसा होता क्या? नहीं। ज्ञान भरने का अर्थ है कि वस्तु तत्व की ओर दृष्टि रखो। आपके भीतर जो ज्ञान है, जो मोह से आच्छादित है, उसको, उस आवरण को, उस आच्छाद को निखालो आप। मोह से आवरणित है, उस आवरण को हटाओ, अनावरण करो। संडे के दिन तो आवरण अनावरण करने के लिए आ जाते हैं आप,
इनवाइट किया जाता है। अनावरण, पुनः अपने ज्ञान के ऊपर जो आवरण है उसको हटाओ पहले। कैसे हटाए महाराज? अनुप्रेक्षा तो है। डेली इसका स्वाध्याय चल रहा है, प्रतिदिन प्रतिपल चिंतन करने के लिए काफी समय है, लेकिन समय का उपयोग हो तो नहीं हो पाता। इसलिए बहुत गंभीर विषय है ये। गंभीर विषय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि त्याग की जहां पर बात आती है वहां पर संसारी प्राणी अपने कदम को पीछे ले बैक साइड हो, त्याग नहीं करो। अज्ञान का त्याग करो, इसको भी छोड़ना नहीं चाहिए क्या? मोह का परित्याग करो तो ज्ञान काम करेगा। ज्ञान के ऊपर आवरण आया है, इसलिए वह ज्ञान काम नहीं कर पा रहा है ना। इसलिए मोह को छुड़ाने के लिए इतना अनंत काल व्यतीत हुआ, उसके बाद भी जहां है वहीं पर है। क्यों? यही मोह की तासीर, मोह की ये प्रकृति, मोह का ये स्वभाव है। आप कितने भी कहते रहो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मोह का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है कि वह भगवान का दर्शन करने के उपरांत भी बैक हो जाता है। भाई को स्मरण में तो नहीं आ रहा है, लेकिन भाव तो आपके सामने रख रहा हूं, गुरुदेव ने दिया है। चक्रवर्ती समोशन से लौट रहा है, क्यों? मोह के कारण। साक्षात प्रभु का दर्शन कर ली, दिव्य ध्वनि का श्रवण कर लिया, और वीतराग मुद्रा का दर्शन करने के बाद भी उससे भी कोई आकर्षक वस्तु है ऐसा लगता है, तभी तो वह घर की ओर लौट रहा है। भगवान ने भेजा क्या? न भगवान ने बुलाया तुम्हें, न भेज रहे वो, उनका यही काम है क्या? और कोई काम नहीं उनका। भगवान न आपको बुला रहे हैं, उनका कोई आपके लिए निमंत्रण नहीं, और जाने के लिए भी वो कुछ नहीं कह रहे हैं। उसके बाद भी स्वयं ही जाता है, स्वयं ही लौटता है। तो लौटने की आज्ञा मोह ने की है। मोह के कारण लौट रहा है, न कि भगवान लौटा रहे हैं। नहीं लौटा सकता। ये मोह शायद सम्यक दर्शन होने के बाद भी वह आकर्षण उसका नहीं छूट रहा है। इसलिए तो क्या करेंगे? वह कुछ नहीं करना, जो कर रहे वह ना करो, बस इतना ही कहना है। क्या करें महाराज? करना कुछ नहीं है महाराज। सामायिक में क्या करना? सामायिक में कुछ नहीं करना, यही सामायिक है। कुछ करना है वह सामायिक नहीं, क्योंकि साम्य भाव का नाम सामायिक कहा है। जहां पर विषमता है वहां पर सामायिक नहीं है। आर्त रौद्र परित्याग तत् ही सामायिक मतम कहा। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से ऊपर उठना, इसका परित्याग करना, वह समता सर्वभूतेषु। भूत का अर्थ भूत नहीं, भूत प्रेत नहीं लेना। भूत का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति समता भाव। इसकी परीक्षा बहुत कठिन है, सब फेल हो जाएंगे, ध्यान रखो, सब फेल होंगे। समता सर्वभूतेषु कहा, पूरी सभा हिल सकती एक यदि अजगर आ जाए तो है। समता सर्वभूतेषु, उस समय यह पंक्ति गायब, और बस यहां से पलायन हो जाए। इसीलिए समता की जो परीक्षा है वह विषमता में है, ये ध्यान रखो। सब कुछ अनुकूलता है, इसलिए हमारे पास समता है। ऐसी समता है, इस प्रकार अपने आप जो है ना, पेपर को मत जांचो।
जांचने के लिए गुरुदेव बैठे हैं, वो समझते हैं तुम्हारी कितनी कुबत है। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना, संयम में शुभ भावना। और आर्त रौद्र परित्याग, आर ध्यान रौद्र ध्यान से ऊपर उठना। तत् ही सामायिकम, मतलब वह सामायिक माना जाता। सामायिक में और कुछ नहीं, केवल साम्य भाव है। और समता एक में नहीं हुआ करती, दो में, दो से अधिक में। एक में क्या कंपैरिजन, तुलना एक में होती है क्या? दो में तुलना होती है। तो कोई क्वालिटी भेद जो है ना, ये दो से अधिक में, वैरायटी, प्रकार। एक में कोई प्रकार ही नहीं, वहां पर सापेक्ष कथन होता है। इसलिए इस वो दृष्टि नहीं रखना। शत्रु हो मित्र हो, दुख हो सुख हो, कंचन हो काज हो, जीवन हो मरण हो, इन सब में साम्य भाव रखना। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से कोई आकुलता के लिए स्थान नहीं, एकदम तटस्थ है वो। और तटस्थ का अर्थ क्या समझते हैं आप? वह दूसरे के तट तक नहीं जाना चाहता, वह अपने तट में स्थित है। तटे तिष्ठति इति तटस्थः, जो अपने तट में रहता है उसका नाम तटस्थ है। वह दूसरे की फिक्र नहीं उसको, कौन क्या कर रहा है, कोई नहीं, कोई प्रतिकार नहीं, कुछ भी नहीं, तटस्थ है, माध्यस्थ इसी को बोलते, उसका नाम सामायिक होता है। इसलिए निरंतर अनुप्रेक्षा के माध्यम से परिणामों को यदि निर्मल बनाएंगे, उसके माध्यम से ही तटस्थता आ सकती है। और वह अंतर मुहूर्त के लिए वह तटस्थ रह जाएगा तो केवल ज्ञान आ जाएगा। केवल कहना भर आसान है, करना बहुत कठिन है। ये समय आपका हो गया है बिना गाथा के, क्योंकि अनुप्रेक्षा चल रही है, गाथा नहीं भी पड़े, अनुप्रेक्षा तो हो ही रही है। इस प्रकार निरंतर आपके पास जो ज्ञान है उसका उपयोग ज्ञान के लिए करो। ज्ञान का उपयोग ज्ञान के लिए होना चाहिए, प्रकाश का उपयोग है आय के लिए है। सुनो, प्रकाश वो आते ही अंधकार टिक ही नहीं सकता। हाँ, प्रकाश टार्च दिखाओ, अंधकार एक हाथ से निकालो, ऐसा होता है क्या? है, ये सह अनवस्था इसी को बोलते हैं। ये अंधकार रहेगा तो प्रकाश नहीं, प्रकाश रहेगा तो अंधकार नहीं, आ ही नहीं सकता, विरोधी तत्व है। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। इसलिए आपके पास प्रकाश है, फिर अंधकार का अनुभव क्यों कर रहे हो? उस ज्ञान का प्रकाश, उस ज्ञान के प्रकाश में आत्म तत्व का दर्शन यदि नहीं हो रहा है, फिर कौन सा ज्ञान दें आपके पास, भर दें? आपके पास जो ज्ञान है वह आत्म तत्व के दर्शन के लिए कारण नहीं बन रहा है, तो बनेगा और कौन सा ज्ञान बनेगा? मुझे बताओ। उसमें जो आवरण है, परत जो आया है, तो उसको हटा दो, अपने आप आत्मा का दर्शन हो सकता है। बस इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्त। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।